अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में आपको ऐसे 10 पाकिस्तानी ड्रामास दिखाए जाएंगे जिनको देखने के बाद आपके अंदर माजी की सुनहरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, जो बिछड़ गए। पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी ने सकूत ढाका की तारीख के हवाले से एक ड्रामा जो बिछड़ गए नशर किया। बंगाल के रद्द-ए-अमल के बाद मकामी लोगों ने किस कीमत पर अपना सब कुछ खो दिया था। ड्रामे के राइटर अली मोइन और हिदायतकार हाइसम हुसैन है। कर्नल ज़ैद-आई फरूख के नावल बिछड़ गए से माखूज ड्रामे की कहानी में ड्रामा इंडस्ट्री के शानदार आर्टिस्ट बहाज अली, माया अली और तलहा चहूर अपनी दिल फरेब परफॉर्मेंस के जरिए अवाम के दिल जीत लिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की तारीख की गीत सफर करती इस दास्तान में मोहब्बत का बहुत ही खूबसूरत तड़का भी है। सकूत ढाका पे बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इसको ड्रामे की सूरत में इससे पहले कभी पेश नहीं किया गया। ये तारीख के वो हकाइक हैं जिन पर बात करना इतना दुश्वार है कि हर मोड़ पे नया मोड़ है और हर मोड़ की मंजिल अलग है। नंबर 9, दोबारा। ड्रामा सीरियल दोबारा में आप एक बेवा खतून का नो उम्र लड़के से अकद और उनका रोमांस देखेंगे। ड्रामे की कास्ट में हदीका कियानी, नुमान एजाज, उसामा खान, जोया नासिर, शबीर जान, सकीना समू, जावेद शेख, बिलाल अब्बास, माहीन सिद्दीकी और दीगर मरकजी किरदारों में नजर आ रहे हैं। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे इशू को डिस्कस करती है जिस पर बात करना मायूब समझा जाता है और कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों औरत अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकती, और अगर उसका शौहर मर जाए या उसको छोड़कर चला जाए तो क्यों वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू नहीं कर सकती। ड्रामे में हदीका कियानी के अलावा बिलाल अब्बास ने मरकजी किरदार अदा किया है, जिनकी उम्रों में बहुत बड़ा फर्क होने के बावजूद दोनों के रोमांवी जोड़ी के तौर पर दिखाया गया है। ड्रामे में हदीका कियानी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, जिसके कई साल बाद वो खुद से कम उम्र लड़के से इश्क हो जाने पर उससे शादी रचाती हैं। ड्रामे में दीगर मसाइल को भी दिखाया गया है और इसे कहानी की वजह से काफी सराहा जा रहा है। नंबर 8, मोहब्बत रूठ जाए तो। मोहब्बत रूठ जाए तो रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा है जो हम टीवी पर नशर हुआ। मोहब्बत रूठ जाए तो ये सीरियल बहुत सी सकाफती रिवायात पर मबनी है, जैसे बच्चों की शादी और कुरान से शादी और गैरत के नाम पर कत्ल, जो हमारे मुआशरे में ख्वातीन को बदसतूर परेशान कर रहे हैं। जैन, शमाइल और शाहनवाज ऐसे दोस्त हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं। शाहनवाज शमाइल से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके इनकार के बाद वो वापस पाकिस्तान चला जाता है, जहां उसके वालिदैन उसे अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करने पर मजबूर करते हैं। ताहम शाहनवाज शादी से पहले भाग जाता है और इसी दौरान शाहनवाज की बहन भाग बरी की शादी कुरान से कर दी जाती है और शाहनवाज के लिए कुदरत ने कुछ और सोचा होता है जो कि खासा भयानक है, लेकिन वो इसमें से भी मस्बत रास्ते तलाश लेता है। नंबर 7, अलिफ। ड्रामा सीरियल अलिफ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ड्रामा था जिसने पाकिस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी बेपनाह शोहरत समेटी। कल्बे मोमिन ये ड्रामे का मरकजी किरदार है जिसका बचपन तुर्की में गुजरा है। कल्बे मोमिन एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर है। उसकी बनाई हर फिल्म कामयाबी के नए झंडे गाड़ती है। हर हीरोइन उसकी तवज्जो हासिल करना चाहती है। कल्बे मोमिन के नजदीक औरत एक शो पीस से ज्यादा नहीं, और इसका इज़हार उसकी फिल्मों में बखूबी होता है। मरकजी हीरोइन है एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की जो शोबिस की दुनिया में कदम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। वो इस काम को पसंद नहीं करती, लेकिन अपने घर की गाड़ी चलाने के लिए उसे इस राह पर चलना ही है। मोमिना खत्ताती में भी दिलचस्पी रखती है। हुस्ने जहां ये कल्बे मोमिन की वालिदा है और अपने वक्त की एक नामी गिरामी अदाकारा है। सुल्तान ये मोमिना का वालिद है और एक जमाने में ये हुस्ने जहां का मेकअप आर्टिस्ट रह चुका है। अब्दुल अली ये कल्बे मोमिन के दादा हैं और एक बेहतरीन खत्तात। आपका ताल्लुक तुर्की से है। अलिफ का मौजू नया नहीं है, इसमें मजहबी पहलू नुमाया है। यही मजहबी पहलू अलिफ में भी है। नंबर 6, इश्क है। ड्रामा सीरियल इश्क है में दानिश तैमूर और मीनार खान को पहली नजर की मोहब्बत में गिरफ्तार होते देखा जा सकता है। मीनार खान के घर वाले उनकी मोहब्बत के खिलाफ होते हैं। जब मीनार खान के घर वालों को पता चलता है कि वो दानिश तैमूर से प्यार करती हैं, तो वो उस पर सख्ती करते हैं। दानिश तैमूर और मीनार खान ने खानदान की मर्जी के खिलाफ खुफिया तौर पर निकाह कर लिया। यूँ इस पहली नजर की मोहब्बत का अंजाम अच्छा ही होता है, पर दरमियान में एक और ट्रैक भी है कि शादी के बाद शाहजेब दानिश तैमूर को अपनी बीवी स्टार मीनार खान के किरदार पर सिर्फ इस वजह से शक हो जाता है क्योंकि उसकी मां नफीसा बेगम यानी सबा फैसल अपनी दूसरी भांजी निमरा को भी अपनी बहू बनाने के ख्वाब सजाए हुए है। नंबर 5, बंधेक डोर से। बंधेक डोर से 2020 का रोमांवी ड्रामा सीरीज है। इसे फायजा इफ्तिखार ने लिखा है। इसमें एहसन खान और रुशना शाह हैं और हिना अल्ताफ शामिल हैं। उमर और रोशनी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसकी शादी एक्सीडेंटली उसकी कजन और रोशनी के दोस्त माहीन से हो जाती है। इसके बाद रोशनी के रवैयों में बहुत बदलाव आता है। उमर रोशनी को फोन करता है, लेकिन वो उसके साथ बदतमीजी करती है और फोन पर उसके खानदान की तौहीन करती है। रोशनी माहीन के घर जाती है, जहाँ रोशनी माहीन की दोस्ती पर सवाल करती है और वो दोनों आपस में झगड़ते हैं
उमर वहां पहुंचता है और रोशनी को चुपके से सुनता है। रोशनी के तमाम शैतानी मंसूबों का इंकशाफ उमर पर होता है। इसके बाद वो माहीन की जानिब मुतवज्जो हो जाता है, जिससे उसे बाद में प्यार हो जाता है। नंबर 4, बिलाल अब्बास का ड्रामा बिला एक मुनफरिद सीरियल है। रंगरेजा से शोहरत हासिल करने वाले अदाकार बिलाल अब्बास खान और अली फल्लाह और इंसान से शायकीन के दिलों में उतर जाने वाले अदाकारा उशना शाह के साथ रोमांस करते नजर आए। ड्रामे की कहानी एक खूबसूरत लड़की के गिर्द घूमती है जो एक पैदाइशी बीमारी के बाइस तशवीश और खौफ का शिकार भी रहती है। ड्रामे में बिलाल अब्बास खान तनवीर नामी शख्स का किरदार अदा करते नजर आएंगे जो अपने खानदान के अहम फर्द होते हैं। ड्रामे की कहानी में और भी कई दिलफरेब वाकयात शामिल हैं। ड्रामे की दीगर कास्ट में समीना पीरजादा, साजिद हसन, असद सिद्दीकी और मेहरबानों समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे की खास बात यह है कि इसे बशर मोमिन जैसे मशहूर ड्रामा लिखने वाली लिखारी जंजबिल आसम शाह ने लिखा है। नंबर 3, पहली सी मोहब्बत। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत में माया अली ने रक्षी का रोल प्ले किया है। इसी ड्रामे का एक सीन मोबाइल फोन पर देखते हुए माया अली इतनी जज्बाती हो गईं कि उनकी आंखें भर आईं। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत में शहरियार मुनव्वर माया अली के मुकाबिल मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि माया अली का शुमार पाकिस्तानी शोबिस की सिफ अव्वल के अदाकाराओं में होता है। उन्होंने कई ड्रामों के साथ फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों और फैशन रैंप पर ग्लैमर के जलवे बिखेरने वाली माया ने ड्रामे के किरदार के मुताबिक एक आम सी सादा लड़की का किरदार बहुत अच्छे अंदाज में निभाया है। पहली सी मोहब्बत मुतवस्सित तबके की जानिब से सफेद पोशी का भरम रखने, आपस के रिश्तों में आना और इसके अफराद को मौशे की रवायात में जकड़े दिखाया गया। इस ड्रामे के 2 मरकजी किरदार हैं, मगर उनसे जुड़े हर किरदार की अपनी अलग दास्तान है जो कहानी के ताने बाने उलझाती रहती है। नंबर 2, साया जो ड्रामा साया का सीक्वल है। सालिया का फोत हुए काफी अरसा गुजर चुका है, लेकिन राशिद अपनी बीवी के नुकसान और यादों से नहीं निकल पाता। अपने बच्चों को बड़े होते और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते देखकर उसे सुकून और इत्मीनान का एहसास मिलता है। ज्वाइंट फैमिली सेटअप में रहते हुए राशिद के बच्चों शारिक, पिंकी और गुड़िया की परवरिश और देखभाल करता है। एक बदकिस्मत रात एक पुरस्कार वाकया फिरोज को राशिद के खानदान की जिंदगी में दाखिल होने का बाइस बनता है और वो उनके मामलात में मुदाखलत करने लगता है। ड्रामे की कास्ट में दानिया लफ्जल, मिशाल खान, नवीद रजा और मोमिना इकबाल शामिल हैं। साया जो में सस्पेंस, खौफ और कुछ सूफियाना लम्हात का मिलाप है। इस ड्रामे में दानिया लफ्जल के किरदार को बेहद पसंद किया जा रहा है, जो कि ड्रामे में फिरोज नामी जिनका किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नंबर 1, गुनाह ड्रामे की कहानी गैर रवायती है, लेकिन इस गैर रवायती पन को जुनून की मंतक दी गई है और इसे यूं ही घरेलू कहानी बनाकर पेश नहीं कर दिया गया। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी वजह से खानदान की जिंदगियां और रिश्ते दांव पर लग गए हैं। ये मुख्तसर ड्रामा सीरियल है जिसका मिजाज वेब सीरीज वाला है। गुलनूर और गुलमेहर 2 बहनें हैं। गुलनूर की शादी मलिक हयात से हो जाती है और वो शहर आ जाती है। वो एक ताबेदार, मिसाली और रवायती बेटी है। गुलमेहर इसके बरक्स एक बागी और हासिद बेटी है जो अपने नसीब का मुकाबला अपनी बहन के नसीब से करती है और अपने ही बहनों पे आशिक हो जाती है। ये जुनून मलिक हयात को भी इसकी तरफ मायल कर देता है। गुलनूर के 2 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने एक लड़का आता है। जब मलिक हयात गुलमेहर को कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, तो गुलमेहर जो तदाबीर करती है उनमें से एक तदबीर ट्यूशन वाले लड़के से गुलनूर की मोहब्बत या ताल्लुक होना है, जिस मंसूबे पे अमल करते हुए गुलनूर और उस लड़के को मंजिल से ही गायब कर दिया जाता है। गोया दोनों भाग गए हैं। इस सब मंसूबे में मलिक हयात गुलमेहर का साथ देता है। यूँ दोनों अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गुलमेहर के अंदर का एहसास जुर्म डरावने ख्वाब बनकर जाहिर होता है, जिनको वो दोनों ख्वाब समझकर पीछे छोड़ देते हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।